आज हम एक बहुत ही गहरे विचार पर चर्चा करेंगे और इसमें एक श्लोक है जो युद्ध और विनाश के मतलब जो उसके सामाजिक परिणाम होते हैं उस पर एक बहुत शक्तिशाली दृष्टिकोण रखता है। श्लोक कुछ इस तरह है, कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातनाः धर्मे नष्टे कुलम कृत्स्नम अधर्मो अभिभवत्युत। तो इसका जो एक सीधा सा मतलब निकलता है वो ये है कि जब किसी कुल या वंश का नाश होता है तो उसकी जो सदियों पुरानी परंपराएं हैं वो भी नष्ट हो जाती हैं, और जब परंपराएं यानी धर्म नष्ट होता है तो बचा हुआ पूरा कुल अधर्म में डूब जाता है। बिल्कुल। और यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है वो है कुल, धर्म और सनातन शब्दों का प्रयोग। हाँ, वही मैं सोच रही थी। ये सिर्फ रीति रिवाज नहीं है। स्रोत बताता है कि ये वो शाश्वत मूल्य हैं, वो आदर्श हैं जो एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी को देती है। और कौन देता है? कुल के जो वयोवृद्ध लोग हैं वो अगली पीढ़ी के कल्याण के लिए इसे हस्तांतरित करते हैं। अच्छा, तो मतलब ये एक तरह की नॉलेज ट्रांसफर की चेन है। और यहीं पर बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। स्रोत के हिसाब से ये परंपराएं ये परिवार के सदस्यों को मानवीय मूल्यों का पालन करने में मदद करती हैं। तो ये सिर्फ कुछ नियम नहीं हुए, नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि ये समाज की एक नैतिक नींव बन गए। बिल्कुल। और अर्जुन का डर भी तो यही था। स्रोत में ये साफ है कि अगर कुल के वयोवृद्ध जो ये ज्ञान रखते हैं वो समय से पहले मर जाएं तो आने वाली पीढ़ियां उनके मार्गदर्शन से, उनकी शिक्षा से वंचित रह जाती हैं। ये एक वैक्यूम, एक शून्य पैदा कर देता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सिर्फ एक लड़ाई हारने के बारे में है ही नहीं। हाँ। ये तो ज्ञान और संस्कृति की उसकी पूरी श्रृंखला को तोड़ने जैसा है। हाँ। स्रोत कहता है कि इसके बाद कुल के बचे हुए सदस्यों में अधर्म और व्यभिचार की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। हाँ, और इसका जो अंतिम परिणाम होता है वो है आध्यात्मिक पतन। आध्यात्मिक पतन। हाँ, वो अपनी आध्यात्मिक उन्नति का अवसर ही खो देते हैं। इसीलिए तो स्रोत के आखिर में अर्जुन का निष्कर्ष बताया गया है कि कुल के आदरणीय वयोवृद्ध सदस्यों को कभी नहीं मारना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि उनका विनाश सिर्फ शारीरिक मृत्यु नहीं है बल्कि पूरे समाज का नैतिक और आध्यात्मिक पतन है। तो आज की चर्चा का सार कह सकते हैं कि ये है कि किसी वंश का विनाश सिर्फ लोगों का अंत नहीं है, नहीं, बल्कि यह उन मूल्यों, उन परंपराओं और उस ज्ञान का भी अंत है जो एक समाज को एक साथ बांध कर रखते हैं। बिल्कुल सही कहा। ये एक तरह की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक आपदा है जिसका असर आने वाली कई